आप हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जनाब नाअहली के वाले से जो अपील दायर की गई है इमरान खान की जानिब से, उनकी जो समाअत होगी वो आज नहीं बल्कि पीर को होगी। उसके बाद असद उमर गुफ्तगू भी कर रहे थे। हलीम आदिल शेख साहब, सर आप पहले फैसले के बारे में बात कर रहे थे। सॉरी, मुझे ब्रेकिंग की तरफ जाना पड़ा, वो भी ज़रा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है ब्रेकिंग जारी होती है। आप कंटिन्यू करें सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है इसको कौम ने कबूल नहीं किया है और इत्तेफाक से पहले से सबको पता था कि फैसला कौन सा आना है। तो जो थोड़ी बहुत भी वकार इज्जत इसका रह गया था मयार, वो तबाह हो गया इलेक्शन कमीशन का और पता चल गया कि ये एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का एक ज़ेली इदारा, उनके डिक्टेशन पे चलने वाला इदारा है। तो वो अपनी खो चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने नाअहल किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसको सादिक और अमीन करार दे उसको वो इलेक्शन कमीशन नाअहल कर दे जिसको इख्तियार ही नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ सिर्फ नाअहल करार दे सकता है, कोई कमीशन इसके पास इख्तियार नहीं है। इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि लुच तली है, और शेख रशीद साहब की जबान में मैं बताना चाहता हूँ कि लुच तली है कि चलो कुछ तो हम भी अपना हिस्सा डालते चले। लेकिन इमरान खान साहब को ये 22 करोड़ कौम अहल करार दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन करार दे चुकी है। जुल्म नहीं है। एक तरफ 1100 अरब की करप्शन करने वाले नैब जदगान छुट रहे हैं, सही है। एक कन्विक्टेड वजीर खजाना बन रहा है। एक साहब जिस रोज वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जो बनाए गए उन पर फर्द जुर्म लागू होनी थी, उस दिन वजीर आजम ने हलफ उठाया। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जो है वो एक तोशा खाने में, जिसमें एक एक चीज कानून के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक सब कुछ ठीक है, मतलब गाड़ी हजम, गैर कानूनी तरीके से ले जाई जाने वाली गाड़ियां हजम और कानूनी तरीके से ली जाने वाली घड़ी ना कबूल। और ये कैसा इलेक्शन कमीशन है कि जो कि ना फॉरेन फंडिंग में नून लीग और पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के फैसले नहीं करता, दीगर पार्टीज को बुलाता नहीं है। वाहिद पार्टी हमारी है, एक तो शायद कोई और भी हो, कि जो कि बाकायदा फंडिंग से चलती है, लोग अपने शामिल होते हैं उसके अंदर। ये एक बड़ी भौंडी हरकत इन्होंने की है, लेकिन इनकी हर तदबीर उल्टी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने अप्रैल में इम्पोर्टेड रिजीम आई, ये समझ रहे थे शायद हमने बड़ा कारनामा कर दिया। फिर इन्होंने जिस तरीके से सिलेक्ट करके 7 हल्के निकाले, बड़े जुगादरी बैठे, फिर उसको ऑडियो लीक्स में हमने देखा कि हुक्म दिया गया इन गुलाम साहब को कि इनको कबूल कर लें, उसके बावजूद वहां भी 2/3 मेजॉरिटी। सर एक चीज और है ना हलीम आदिल शेख साहब, व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में क्या चीज हो सकती है, ज़हन में क्या मामलात हो सकते हैं? एक तो होती है ताहियात नाअहली, जिसका काफी जिक्र भी हो रहा था, बातचीत भी हो रही थी। पिछले 1.5 महीने से इस्लामाबाद में -1 की सदाएं गूंज रही थी, बातें हो रही थी, सब लोग बात कर रहे थे इस तरह से। अब वो हकीकत है, हकीकत पर मबनी है, ये एक अलग मैटर है। आर्टिकल 63 के तहत ये नाअहली हुई है, लेकिन ये असेंबली की मुद्दत तक के है। लेट सपोज अगर असेंबली कल खत्म अनाउंस कर दी जाती है तो इसमें इंपैक्ट क्या पड़ेगा? खान साहब तो नेक्स्ट इलेक्शन में आएंगे। देखिए जी, एक तो -1 नहीं है, ये +++1 है, ठीक है ना जी। ये प्लस हो गए खान साहब, हर इनकी बॉन्डी हरकत से खान साहब प्लस हो जाते हैं। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं। क्या खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? हाँ, लड़ सकेंगे। क्या खान साहब वजीर आजम बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। क्या खान साहब पे खुदा ना खास्ता तायात नाअहली है? कोई ऐसी नाअहली नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लुच तली है इन्होंने। कुछ सर यही तो मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस चीज का मकसद क्या हो सकता है? अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस में खान साहब लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले वजीर आजम भी बन सकते हैं। अच्छा, अगर ज़िमनी इंतखाब होते हैं, ये जो अभी आपने ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, उसका नोटिफिकेशन रोका जा सकता है, भाई रोक दिया नोटिफिकेशन, या उसको नल वैलिड करार दे दिया कि भाई नहीं है ये। अगला इलेक्शन जो आपका मोटिव है, जो आपका गोल है, उसमें तो आप क्लियर है ना सर? बिल्कुल ही। अरे दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करा लें, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ डी सीट किया है, जो उस सीट से डी सीट किया है जो हमारी सीट है ही नहीं। Exactly. हम तो इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं। मतलब इन्होंने कोशिश की है कि जी इमरान खान पे बड़े करप्शन चार्जेस हैं, वो भी नाअहल हो गए। मतलब एक तरफ इसको नवाज शरीफ और इमरान खान को मिलाने का मकसद ऐसे है। बिल्कुल दोनों के केसेस का फर्क ऐसा है, कल से लगे हुए हैं पटवारी, जैसे गधे और घोड़े का फर्क होता है। गधे के भी 2 सींग 1 पूंछ 4 टांगे, घोड़े के भी 2 सींग 1 पूंछ 4 टांगे, लेकिन गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है। नवाज शरीफ का केस अलग है, इमरान खान का केस अलग है। नवाज शरीफ करप्शन में यहाँ तक नाकों तक डूबे हुए लोग हैं। कल से वो लगे हुए कि जी ये तो नहीं है तो एक जैसे हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को गुमराह करने के लिए इमरान खान पे उन्होंने एक कीचड़ उछालने की कोशिश की है कि इमरान खान के ऊपर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई, केसेस बन गए, लोगों को गुमराह किया जा सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान
दिलों पे राज कर रहा है। हमारे दिलों का वज़ीर आज़म है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पूरी कौम का, और जो पूरी कौम अहल करार दे चुकी है, नहीं हो सकता। और मुकाबला किससे कर रहे हैं ना जी। चलिए सर, मैं अपना फिर पहला सवाल दोहराता हूं आपसे। व्हाट डू यू थिंक सर, आपको नहीं लगता ये बेस्ट टाइम है आपका लॉन्ग मार्च अनाउंस करना है? क्योंकि आपने अनाउंस तो वैसे ही करना है ना, आपने तो अक्टूबर के एंड तक तो अनाउंस करना है। तो सर सियासत तो होती ही चांस का काम है सर, टाइमिंग का गेम है। ये बताइए जब एक मैच होता है, मैं आप क्रिकेट की ज़बान में बताना चाहता हूं, जो हम भी आजकल यही लैंग्वेज कल मैच भी है सर, बड़ा अच्छा। देखिए, ये नहीं होता कि प्लान कप्तान ने कुछ किया हुआ हो कि किसको किस नंबर पे खिलाना है, कब बॉलिंग करानी, क्या करानी, अचानक विकेट आउट हो जाए और उसके बाद कहेंगे नहीं जी, एकदम से कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, कुछ कर दें। स्ट्रेटजी बनी हुई है। और कल देखें, ये हकीकी आजादी की लंबी जंग है, ये लंबी दौड़ है, ये इंशाल्लाह शुरू हुई है जो पाकिस्तान से स्टेटस को के खात्मे तक इसने चलना है। पाकिस्तान में जो निज़ाम 75 साल से गला सड़ा निज़ाम बना हुआ है, बाहर के लोग बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं, असेंबली में लोग सिर्फ तालियां बजा रहे होते हैं, डिक्टेशन कहीं से आ रही होती है, गुलाम हुक्म कहीं से आ रहा हो, इसको खत्म करना है। कल तक छोटी सी बात है और इंशाल्लाह खान साहब में अदालतों में उम्मीद भी है, प्लान मौजूद है, अक्टूबर में होना है, किसी वक्त भी कप्तान ने कॉल दे देनी है। हम डाइवर्ट नहीं कर सकते थे उस प्लान को, उस स्ट्रेटेजी को, क्योंकि वो जो होना है वो कुछ नया होना है, वो होना है जिसको पता नहीं है होना किसी को। कुछ तो पता है ना क्या होना है सर, लॉन्ग मार्च क्या सुन रहे हैं? यही तो हमें, ये जिस दिन होगा तब पता चलेगा। ऐसा कुछ होगा, ना सुना होगा ना देखा होगा, ये बता रहा हूँ आपको, और इसी अक्टूबर में होगा इंशाल्लाह। पूरी कौम तैयार है। शोएब साहब से भी हमारा राब्ता बहाल हो गया, जरा हम उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं सर, अगर आपकी इजाजत हो, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। शोएब साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं, गालिबन शायद आवाज नहीं आ रही है उनको। ठीक है जनाब। हलीम आदिल शेख साहब, अच्छा ब्रेक पे जाना है हमने या कंटिन्यू करें बात को? ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब, बताया नया क्या होने जा रहा है? जाहिर सी बात है लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, कल मैंने फरूक हबीब साहब से गालिबन ये सवाल कर दिया, तो कह रहे हैं आप कहाँ मैच कर रहे हैं। मैंने ये बोला था उनको, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया ना, वहां तक गए और उसके बाद वो डिस्पर्स हो गया, उन्होंने खत्म कर दिया लॉन्ग मार्च। या तो इस तरह का आपने लॉन्ग मार्च करना है, या फिर आपने उस तरह का लॉन्ग मार्च करना है जो 2014 में आपने धरने के लिए किया था, कि आप धरने पे जाके बैठ गए थे। देखिए, बिलावल जरदारी साहब जैसा तो मार्च अब कर ही नहीं सकते। अच्छा। उसमें तो लोगों की कांपे टांग जाती है। हमारी कहाँ जरूरत कि हम बिलावल जरदारी जैसा मार्च कर सके और लोगों की कांपे टांग जाए, वो तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, धरना एक दफा नहीं, उस तरीके की चीज रिपीट होने नहीं जा रही, कुछ नया होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि और 25 मई को जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसको सामने रखते हुए इस जो एक जिले की हुकूमत है वो चारों शाने चित हो जाएगी। और इंशाल्लाह जो प्लानिंग की है कप्तान ने, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतने वाली प्लानिंग है और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। और इस प्लानिंग में जब लॉन्ग मार्च अनाउंस होगा तो केपी और पंजाब की असेंबलियां तोड़ना भी शामिल है। प्रिसाइजली जवाब देते हैं सर, फिर ब्रेक ले लूं मैं। मेरा ख्याल है कि ये क्या होना है क्या नहीं होना कप्तान को पता है, खिलाड़ियों को नहीं पता। नहीं, किसी खिलाड़ी को नहीं पता, कप्तान को पता है क्या होना है, ना कौन को पता। अरे चले पता होता तो आप बता देते, चले ये बताएं। बिल्कुल ना बताता, बिल्कुल ना बताता, बिल्कुल ना बताता, बिल्कुल ना बताता। चले सर जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।